पहली कक्षा के नन्हे साथियों, JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का 5वां पाठ है पतंग। पतंग एक कविता है जिसे आपने पिछली कक्षा में जान लिया है, समझ लिया है। आज हम लोग इस कविता के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। आइए चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर। यहाँ अभ्यास के प्रश्नों के अंतर्गत जो आपको सबसे पहला प्रश्न मिलेगा वह होगा मिलान करने से संबंधित। यहाँ एक तरह के दो शब्द रहेंगे, उन्हें आपको लाइन खींच करके मिलाना है। यहाँ देखिए, सबसे पहला जो शब्द है टमाटर, उसे टमाटर से मिला दिया गया है। इसी प्रकार आपको भी मिलान करना है। तो यहाँ ढक्कन, दूसरा जो शब्द है ढक्कन, देखिए ये ढक्कन है और कहाँ पर ढक्कन है, ये देखिए ढक्कन। इन दोनों शब्दों को, जो कि एक तरह के शब्द हैं, इन्हें आपको लकीर खींचकर मिलाना है। आइए मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर ढक्कन को ढक्कन से मैंने मिला दिया। अब उसी प्रकार दूसरा शब्द हो गया और तीसरा शब्द डमरू। डमरू लिखा हुआ है यहाँ। अब देखते हैं डमरू कहाँ है। दूसरी तरफ ये सामने में ही डमरू है। ये दोनों एक ही प्रकार के शब्द हैं, इसलिए इन्हें हम लोग लाइन खींचकर मिला देंगे। देखिए लाइन खींचकर मिला दिया मैंने। अब देखिए उसके बाद एक और शब्द है ठठेरा। ठठेरा को भी ठठेरा से ही मिलाना है और यह तो सीधे में ही है, इसलिए सीधी लाइन हम लोगों को यहाँ पर खींचना है। सीधी लाइन से देखिए मैं मिलाता हूँ। देखिए ठठेरा को ठठेरा से मैंने मिला दिया। ठीक इसी प्रकार से आपको भी मिलाना है अपनी पुस्तक में और शिक्षक को दिखाना है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पढ़िए और देखकर लिखिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे डॉट से लिखा हुआ है ट, फिर लिखा हुआ है ट। देख रहे हैं ना, ये लगातार यहाँ से यहाँ तक ट लिखा हुआ है 5 और आपको इन्हीं पर अपनी पेंसिल चलानी है। आइए चला करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एकदम यहाँ से शुरू करेंगे ट लिखने के लिए। ऊपर वाली लाइन को पहले सीधा मिलाइए यहाँ तक, फिर यहाँ से उसके नीचे आइए और यहाँ से फिर गोल घुमाइए यहाँ तक। ये हुआ ट। ठीक इसी प्रकार एक और करते हैं। ये ट, देखिए यहाँ सीधी लाइन और फिर बीच से नीचे आकर फिर इसे घुमाना है। देखिए घूम रहा है ना ट। इसी प्रकार से आपको ये 5 ट को पूरा करना है और यही नहीं करना है। इसके बाद फिर ट नीचे देखिए लिखा हुआ है, इसके लिए भी और 4 पंक्तियां दी गई हैं। इन्हें आप सीधी हाथ से लिख देंगे और फिर ट के बाद अब आइए ठ। देखिए मैं लिखता हूँ ठ। सबसे पहले
ये ऊपर वाली लाइन को हम लोग लिखेंगे, फिर उसमें से बीच से नीचे आकर इसे भी गोल करेंगे, तब ये ठ हो जाएगा। हुआ ना? चलिए एक बार और लिखते हैं। ये ठ, फिर नीचे आकर ऐसे इसको गोल करना है, तो ठ। उसी प्रकार अब ड, देखिए ट हो गया, ठ हो गया, अब ड। ड के लिए भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, सीधी लाइन खींचिए, फिर नीचे आकर इधर से गोल घुमाना, फिर मोड़ देना है, फिर मोड़ करके यहाँ तक आ जाइए। ड, अब ड, ठ, ड हो गया, और अब ढ, देखिए ढ, सीधा लाइन खींच दिया मैंने, और उसके बाद नीचे बीच से आकर के फिर इसको घुमाया और फिर घुमाया, तो ये ढ हो गया। और ढ के बाद होता है न, देखिए लिखा हुआ है यहाँ न, भी हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे, सीधी लाइन, फिर यहाँ से इसको गोल घुमाएंगे, और फिर एक खड़ी लाइन, इसको खड़ी पाई भी बोलते हैं। तो ये अन, तो कौन कौन से वर्ण हो गए? ट, ठ, ड, ढ, अन। ठीक है ना? अब आइए हम लोग अगली बात पर ध्यान दें। देखिए यहाँ पर हमने उसके बाद गाढ़े रंग से जो लिखा हुआ है उसे लिखने का प्रयत्न किया। ट, यहाँ फिर ट लिखा हमने, फिर देखिए फिर ट लिखा हमने, देख रहे ना? फिर ट लिखा और फिर ट लिखा, इसी प्रकार ठ भी, ठ को यहाँ लिखा हमने, और आपके लिए देखिए यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, और यहाँ लिखना है, फिर ड भी लिखना है, फिर ढ लिखना है, फिर अण लिखना है। ये सारी लाइनों को आप लिख करके भर देंगे। ठीक है ना? तो ये था आज का अभ्यास पाठ छात्रों। अब अगले पाठ तक के लिए धन्यवाद।